कल हमने विलोपन विधि देखा था। आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सामान्यतः युगपत समीकरण भी कहा जाता है। यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। 2x धन y बराबर 17 और x ऋण 4y बराबर 4। और आज सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग तब करना चाहिए जब दिए गए समीकरणों में से किसी एक में x या y का गुणांक 1 हो। तो यहाँ पर दिए गए दोनों समीकरणों में ऐसी स्थिति है। पहले समीकरण में y का गुणांक 1 है तो दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 है। तो अपन समीकरण 1 को भी लेकर के सवाल शुरू कर सकते हैं और 2 को भी। तो 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से लेकर के करना क्या है, तो जिसका गुणांक 1 हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, शेष पदों को राइट हैंड साइड में पक्षांतर करना है। तो y बराबर 17 और इस 2x का पक्षांतर कर देंगे तो उधर जा कर के क्या हो जाएगा, ये ऋण 2x, और इसको एक नया नंबर दे देंगे समीकरण 3। अब जो y बराबर हमारे पास 17 ऋण 2x आया है, इसको हमने किस समीकरण से लिया, 1 से। तो अब इसको समीकरण 2 में हम रखते हैं और इस रखने की क्रिया को ही हम प्रतिस्थापित करना कहते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या है, x ऋण 4y बराबर 4। तो x के स्थान पर x, 4 के स्थान पर 4, और y के स्थान पर जो y का मान है हमारे पास 17 ऋण 2x, वो रख दीजिए, बराबर हो जाएगा 4। हल करेंगे। x 4 का गुणा 17 से, तो 17 चौक 68, ऋण 4 का गुणा ऋण 2x, तो 4 दूनी 8x बराबर हुआ 4। 8x और x को जोड़ देंगे तो 9x बराबर 4, और ऋण 68 का पक्षांतर कर दीजिए तो उधर जाके हुआ धन 68। तो 9x बराबर 68 और 4 72, तो x बराबर 72/9, 9 का पहाड़ा पढ़ दीजिए तो 9 अट्ठे 72। तो इस प्रकार से x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 8। अब एक चर का मान निकल गया है, इस x के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए तो y का मान प्राप्त होगा। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y बराबर 17 ऋण 2x है, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 8। तो 8 यहाँ रख दीजिए, तो 17, 8 दूनी 16, तो यह आ गया 1। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर मिला, x बराबर 8 और y बराबर 1। एक और प्रश्न लेते हैं जिससे स्थिति और अच्छे से आपको समझ में आएगी। प्रश्न क्रमांक 2, 7x धन 2y बराबर 9, 4x ऋण y बराबर 3। तो अभी मैं पिछले प्रश्न में बता रहा था कि उस समीकरण को लेना चाहिए जिसमें x या y का गुणांक 1 हो। तो यहाँ पहले समीकरण में ना तो x का गुणांक 1 है और ना ही y का गुणांक, परंतु दूसरे समीकरण में y का गुणांक 1 है, इसलिए हमको इसी को लेना चाहिए, जिससे हमारा सवाल सरल पड़ेगा। समीकरण 2 से तो ऋण y है तो y को उधर पक्षांतर कर देते हैं राइट हैंड साइड में और 3 को लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 4x ऋण 3 बराबर y, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, y बराबर 4x ऋण 3, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। इस y के वैल्यू को कहाँ से निकाले हैं, समीकरण 2 से। तो इस y के मान को कहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 कैसा है, 7x धन 2y बराबर 9। तो y के स्थान को मैं खाली छोड़ दिया, y के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, 4x ऋण 3 ब्रैकेट लगा के। अब आगे सॉल्व कीजिए, तो 4 दूनी 8x, 3 दूनी 6 बराबर हुआ 9।
8 और 7 को जोड़ दिए तो 15, ऋण 6 का पक्षांतर किए तो उधर जाके हुआ धन 6, 15x, 9 6 को जोड़िए तो इधर भी 15, तो x बराबर 15/15 कैंसिल करेंगे तो क्या मिला 1। अब x बराबर 1 आ गया, इस मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y बराबर 4 × 1 ऋण 3, तो 4 एकम 4 में 3 गया 1। तो इस प्रकार से यहाँ आंसर आया x बराबर 1 और y बराबर भी 1। घर पर एक प्रश्न हल करिए। x धन y बराबर 7, x ऋण y बराबर 3, कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इसको हल करके देखिए, x बराबर 5 और y बराबर 2 ऐसा आंसर आना चाहिए। अब आगे हम देख लेते हैं व्रज गुणन विधि, जो बीजी विधि में तीसरी विधि के अंतर्गत आता है। ठीक, आज एक और विधि का अध्ययन कर लेते हैं, व्रज गुणन विधि। व्रज गुणन विधि में क्या करते हैं देखेंगे। तो दिया गया समीकरण हमारे पास है 2x धन 3y बराबर 13, 5x धन 2y बराबर 16। तो व्रज गुणन विधि, इसमें आप लिख लीजिए x के नीचे ऐसा लाइन लगा लीजिए, फिर बराबर y का अनुपात लिखेंगे और फिर ऋण 1 लिखेंगे। अब इस x, y और ऋण 1 के नीचे अपने को लिखना क्या है। तो जब x के लिए हल करेंगे तो x के गुणांक को ऐसा छिपा दीजिए। अब आपके पास क्या दिखाई देता है, 3, 13, 2, 16। तो 3 का गुणा 16 से करना है, फिर 2 का गुणा 13 से करना है। तो 3 का गुणा 16 से करते हुए कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखना है x के नीचे 3 × 16, ऋण लगाने का नियम रहेगा, और 2 का गुणा 13 से कर देंगे इस प्रकार से। अब y के नीचे क्या लिखना है, तो जब y के नीचे लिखना हो तो y वाले कॉलम को या y वाले गुणांक को छिपा लीजिए। अब 5 का गुणा 13 से पहले कर लीजिए और उसको लिखें यहाँ 5 × 13, फिर ये हमारा छुपा के रखें 2 × 16, ऋण लगा के यहाँ लिखेंगे 2 × 16। जब ऋण 1 के नीचे लिखना हो तो अचर पद को छिपा लेंगे और नियम जो x के लिए था ऊपर से नीचे 2 का गुणा 2 से यहाँ लिख देंगे 2 × 2, ऋण 5 × 3, तो ये हो जाएगा 5 × 3। अब इसको आगे हल करने के लिए x/16 तिया 48 और 13 दूनी 26, y/15 × 3 13 × 5, तो 13 पंचे 65 और 16 दूनी 32, ऋण 1, 2 दूनी 4 और 5 तिया 15। 48 में 26 घटा दीजिए तो 8 में 6 गया 2 और 4 में 2 गया 2, 22 आ गया। 5 में 2 गया 3 और 6 में 3 गया 3, 33 बचा, ऋण 1 और 4 में 15 गया ऋण 11। इस प्रकार से यहाँ तक पहुँच गया। अब जब यहाँ पर देखेंगे x/22 बराबर y/33 बराबर 1/11, 3 अनुपात एक साथ हैं, तो हल करने के लिए जब x के लिए हल करेंगे तो y वाले को छोड़ देंगे, और जब y के लिए हल करेंगे तो x वाले अनुपात को नहीं लेना है। तो यहाँ पर लिखते हैं x के लिए, तो ये हो जाएगा x/22 बराबर 1/11, तो x बराबर 22 का तिर्यक गुणा कर दीजिए 1 से, तो 22 एकम 22/11, 11 दूनी 22, तो x बराबर 2 आ जाता है। फिर y के लिए लिखते हैं, तो y/33 बराबर 1/11, तो y बराबर 33 एकम 33/11 कट करा देंगे, तो 11 तिया 33, तो y बराबर 3 आया। इस प्रकार से x बराबर 2 और y बराबर 3 हमको प्राप्त हुआ। व्रज गुणन विधि के लिए एक प्रश्न और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4x - 3y = 2, 3x + 4y = 14, और व्रज गुणन विधि का ही प्रयोग करेंगे। व्रज गुणन विधि एक बार ध्यान से और देखिए।
तो x बटे लिख के छोड़िए, y बटे लिख के छोड़िए और ऋण 1 बटे ऐसा लिख लीजिए। जब x के लिए हल करते हैं तो यहाँ x के मान को छुपा दिए। अब क्या करेंगे, ऊपर का गुणा नीचे से, ऋण नीचे का गुणा ऊपर से करना है। तो यहाँ ऋण 3 का गुणा किससे होगा, 14 से, तो उसको x के नीचे लिखेंगे, ऋण 3 गुणित 14, ऋण लगाना नियम है। और फिर x वाले को छिपा के रखे थे, 4 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 2। अब y के नीचे लिखना हो तो y वाले मान को छिपा दीजिए ऐसा, तो 3 का गुणा 2 से हो जाएगा, 3 गुणा 2, ऋण लगाएंगे 4 का गुणा 14 से, तो ये हुआ 4 गुणा 14। जब ऋण 1 के नीचे लिखना हो तो अचर पद को छिपा देते हैं और ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, तो 4 गुणित 4, ऋण नियम है, और 3 का गुणा ऋण 3 से, तो 3 गुणित ऋण 3 ऐसा लिख लेंगे। एक बार और ध्यान से देखेंगे इसको, जब x के नीचे लिखना हो तो x वाले कॉलम को छिपा लीजिए, x के गुणांक को, और क्या करेंगे, जैसे ही x के गुणांक को छिपाते हैं तो ऋण 3 का गुणा 14 से यहाँ लिख लेंगे, ऋण लगाना नियम है, फिर धन 4 का गुणा 2 से, तो यहाँ लिख देंगे 4 गुणित 2। अब जब y के नीचे लिखना हो तो y वाले को छिपा लीजिए और नीचे से ऊपर गुणा करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, 3 गुणित 2, फिर ऋण लगाना नियम है और 4 गुणित 14 लिखेंगे। फिर जब अचर पद के लिए हल करेंगे तो ऊपर से नीचे 4 गुणित 4, ऋण लगा लेंगे, 3 गुणित ऋण 3 हो जाएगा। ठीक, 3 गुणित ऋण 3 हो जाएगा। आया समझ में? तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे, अचर पद के लिए लिखेंगे तो 4 गुणित 4 ऋण 3 गुणित ऋण 3, क्योंकि यहाँ का अंक कैसा था, ऋणात्मक। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे सामान्य है, 14 का गुणा ऋण 3 से, तो 14 तिया ऋण 42 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 14 चौक 56, ऋण 1, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, तो ऋण और ऋण का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, ऋण और ऋण का गुणा तो कैसा आएगा, धन 9। फिर लिख लेंगे 42 और 8 50, जुड़ के ऋण 50 हुआ, 6 में 56 गया, ऋण 50 और ऋण 1 बटे 16 9 25। जब इतना हल हो जाए तो फिर x के लिए लिखना है, तो x के लिए जब लिखेंगे तो प्रथम अनुपात x बटे ऋण 50 बराबर ऋण 1 बटे 25 लिखेंगे। ऋण 50 का ऋण 1 से गुणा करेंगे तो 50 बटे 25 मिला, 25 दूनी 50, तो x बराबर 2 प्राप्त हुआ। फिर लिखेंगे y के लिए, तो y बटे भी है ऋण 50 बराबर ऋण 1 बटे 25, ऋण 50 का तिर्यक गुणा 1 से, तो 50 एकम 50 बटे 25, फिर 25 दूनी 50, तो यहाँ भी y बराबर भी 2 आ गया। तो आंसर जो मिला x बराबर 2 और y बराबर भी 2। एक प्रश्न घर में बनाने के लिए दे देते हैं आपको, उसको हल करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लेंगे, 3x धन 4y बराबर 2, 5x धन 3y बराबर 7, और किस विधि से बनाना है, व्रज गुणन विधि द्वारा हल करना है इसको। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं।